दीपावली की रात प्रदेश में शहर शहर आग ने तांडव मचाया। कहीं पटाखों के चलते आग लगी तो कहीं आग लगने की वजह दिए बन गए। भीषण आग की लपटों में जलकर खाक होता लाखों का सामान। जयपुर से लेकर जोधपुर तक, अलवर से लेकर कोटा तक आग ने कहर बरपाया और देखते ही देखते सब कुछ स्वाहा कर दिया। कहीं पटाखों के चलते लगी आग तो कहीं दिए बन गए आग लगने की वजह। जयपुर के वैशाली नगर के एक होटल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद होटल प्रबंधन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक फर्नीचर जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त आग लगी उस समय होटल की छत पर कोई नहीं था और पूरा एरिया बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आशंका जाहिर की जा रही है कि पटाखे की चिंगारी या रॉकेट गिरने की वजह से आग लगी होगी। उधर जोधपुर के रेलवे वर्कशॉप के गोदाम में पड़े स्क्रैप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आग की उठती लपटें सब कुछ लीलने को बेताब हों। इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के सीएफओ के मुताबिक वर्कशॉप में लाखों रुपए का फायर सेफ्टी सिस्टम लगा था, लेकिन हादसे के दौरान फायर सिस्टम नाकारा साबित हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सर, हमें सूचना मिली कि अपने रेलवे का जो गोडाउन है उसके पास में स्क्रैप में आग लगी है। तो सूचना पाते ही हमने पहली गाड़ी रवाना करी, उसके बाद में हमने एक वाटर पॉजर रवाना किया और फिर एक तीसरी गाड़ी जो हमारे सरदारपुर थाने में खड़ी थी उस गाड़ी को रवाना किया। अभी सर आग सर अभी है ना स्क्रैप के अंदर में है। स्क्रैप को अभी थोड़ा ना करके अलग अलग कर रहे हैं। स्क्रैप के अंदर वो जो आग जब मिल जाएगी हमको, बोले जो इसकी जहाँ से आग लग रही है तो वो मिल जाएगी तो फिर ना आग कंट्रोल में होगी। तो वहीं अलवर के कोतवाली थाना इलाके के चूड़ी मार्केट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। आग की उठती लपटों ने 6 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि दुकानदार दीपावली पूजन कर घर चले गए और दीपक जलता हुआ छोड़ गए, जिससे कपड़ों में आग लग गई। इधर कोटा के फूटाकोट मार्केट में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इस तरह शहर शहर आग ने तांडव मचाया। कहीं पटाखे की वजह से आग ने कहर बरपाया तो कहीं दिए बन गए आग लगने की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बूंदी और प्रतापगढ़, इन सभी जगहों की तस्वीरें जहां पर गोवर्धन की पूजा की गई। उदयपुर में गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महिलाओं ने घर घर में गोवर्धन की पूजा की और इसके अलावा उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में 10 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। गौशाला में गायों को सजा धजा कर तैयार किया गया और गौ क्रीड़ा की गई। उदयपुर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली।
कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे बड़े गोवर्धन बनाए गए। आप देखिए कि 10 फीट के गोवर्धन कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए गए और यहाँ पर जो पूजा का दौर है वो पूरा हो चुका है। गौ क्रीड़ा यहाँ पर की गई है। गौ क्रीड़ा के बाद में आप देखिए कि गायों को पूरी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर पूरा गायों का पूरा जो साज सवार है वो की गई है। गौ क्रीड़ा इस समय ग्वाले जो गौशाला है उसके अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए कि जो ग्वाले हैं वो इस समय गौशाला के अंदर मौजूद हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के जो लोग हैं वो बाहर जो व्यवस्था है उसको संभाले हुए और कुछ ही देर में जो गायें हैं वो इसी मुख्य द्वार से गोवर्धन को रोंदते हुए बाहर निकलेगी। गायें हैं ये गोवर्धन को रोंदते हुए बाहर निकल रही है। ब्रज की विशेष परंपरा रही है। भगवान कृष्ण और बलराम के प्रतीक के रूप में गोवर्धन बनाए जाते हैं और ये जो गोवंश है ये गोवर्धन को रोंदते हुए बाहर की ओर निकलता है। महिलाएं पूजा अर्चना करती है और उसके बाद में गो क्रीड़ा के साथ में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिससे आप देखिए कि काफ़ी रोचक ये परंपरा है। लोगों को इस परंपरा को लेकर काफ़ी उत्साह भी रहता है और ये जो यहाँ पर जो गोवर्धन की जो पूजन की जो परंपरा है उसकी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर निर्वहन किया गया है। तो कुल मिलाकर भगवान गोवर्धन की पूजा के आज के दिन उदयपुर में खासा उत्साह है। जहाँ घर घर महिलाएं गोवर्धन की पूजा कर रही है तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में भी उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा करते हुए गो क्रीड़ा का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं कोटा जिले के मंडाना गांव में ग्रामीण महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। ग्रामीण महिलाओं ने गोबर से भगवान गोवर्धन बनाए, मिट्टी के रंगों से रंगोली बनाई, पूजा कर अन्नकूट का भगवान गोवर्धन को भोग लगाया और गोवर्धन की परिक्रमा की। दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा की जाती है, कोटा में भी जो है बड़ी शिद्दत के साथ गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो जो है गोवर्धन जी की पूजा के लिए आई हैं। तस्वीरें जो है कोटा के कोटरी इलाके की हैं और यहाँ पर जो महिलाएं तैयार होकर के पूजा की थाली लेकर के गोवर्धन पूजा के लिए आई हैं। इस पूजा को लेकर के महिलाओं में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा जाता है। क्षेत्र की सभी महिलाएं जो है अब यहाँ पर पहुँच रही हैं और एक एक करके जो है पूजा की जा रही है। इंद्र का घमंड था तो वो मेरी पूजा करे सब गोकुल वाले, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं इनकी पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो वो सब ने बोला कि नहीं नहीं वो नाराज हो जाएंगे, कि नहीं नहीं आप करके तो देखो उसको। तो सब ने गोवर्धन की पूजा करवाए। तो फिर इंद्र ने मतलब गुस्सा आ गया, घमंड था उसका, मतलब घमंड तोड़ने के लिए उसने गुस्सा आ गया उसको। तो उसने बारिश करी, बारिश करके बाद में बहुत पानी बरसा, सब कुछ हुआ। तो फिर उसने ना गोवर्धन जी कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, उसके नीचे सबको लिया। 5 दिवसीय दीप उत्सव में गोवर्धन पूजा का भी अपना महत्व है और वह महत्व जो है शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शहर के लोग भी इस 5 दिवसीय दीप उत्सव को शिद्दत के साथ मना रहे हैं। रोशनी के इस पर्व पर तमाम पैगाम दिए जाते हैं, उनमें एक पैगाम गोवर्धन पूजा के दिन भी दिया जाता है। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं अजमेर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। इस मौके पर महिलाओं ने भगवान गोवर्धन की तस्वीर बनाई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं प्रदेश में गोवर्धन पूजा की धूम है और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। अपने करीबियों से उन्होंने ये बात जाहिर भी कर दी है। अगर ट्रंप उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़े तो उनकी पार्टी भी उन्हें ना नहीं कर पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर से व्हाइट हाउस जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही है
उसके मुताबिक ट्रंप ने अपनी करीबियों को बता दिया है कि 2024 में वो फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और माना जा रहा है कि इसमें उनकी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और इसकी वजह भी पूरी तरह से साफ है। मौजूदा वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के पास ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय नेता नहीं है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। रिपब्लिकन में विरोधी भी जानते हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता को नकारना सत्ता में वापसी की राह बेहद मुश्किल कर देगा। बता दें कि पार्टी में ट्रंप के विचारों को स्वीकार भी किया जाता है। 94% रिपब्लिकन्स मानते हैं कि ट्रंप ने पार्टी एजेंडे को बखूबी लागू किया है। कट्टरपंथी धड़े में 97% लोग उनके पक्ष में हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप 2024 के लिए हामी भरेंगे तो फिर पार्टी से कोई और नेता सामने नहीं आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिवाली पर जले पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कई इलाकों में 500 से 900 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है और लोग जहरीली हवा सांस के जरिए लेने को मजबूर हैं। पाबंदी के बावजूद दिवाली पर चले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा खराब हो गई और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचा। पूरी रात दिल्ली तो प्रदूषण की चादर में लिपटी ही रही। सुबह भी प्रदूषण से पैदा हुए धुंध से वहां विजिबिलिटी बेहद कम रही और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटाखों की वजह से दिल्ली के किस इलाके में कितनी हवा जहरीली हुई, आइए ये जान लेते हैं। आज सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 दर्ज हुआ। पंजाबी बाग में 544 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 18B में 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रहा। अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 और बवाना इलाके में AQI 623 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पर खतरनाक होता है ये जान लीजिए। 151 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अनहेल्दी माना जाता है। 201 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, जबकि 301 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। अभी तो दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ज्यादा है, तो समझ लीजिए दिल्ली के लोगों के लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक रोक लगा दी थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुजानगढ़ के गांधी चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से दिवाली मनाई। शहीदों के नाम 1100 दिए जलाकर दिवाली मनाई। इस कार्य में हेल्पिंग हैंड नामक संस्था ने योगदान दिया। उनका भी रखो थाली में, जो शहीद हुए हैं भारतवर्ष की रखवाली में। उसी क्रम में यहाँ दीप उत्सव के साथ साथ एक दीपक जो कोरोना महामारी के समय हम सब की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उनकी याद में रखे एक दीपक हम लोगों ने यहाँ जलाया है। गांधी चौक में पूरे कांग्रेस की टीम की तरफ से और हेल्पिंग हैंडिंग जो ये एक संस्था है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में गांधी चौक प्रांगण में 1100 दीपक द्वारा हमारे जो हिंदुस्तान के जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। वहीं सुजानगढ़ के बागड़ा भवन के पास लोगों ने अनूठे ढंग से दिवाली मनाई। पूरी गली को रंगोली से सजाया गया। वहीं
दिए भी जलाए गए। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और लड़कियों ने रंगोलियां बनाई। रंगोत्सव को दीपोत्सव में शामिल करके और सद्भावना के साथ हर्षोल्लास के साथ नया ये जो वर्ष आ रहा है उसके आगमन के लिए दीपोत्सव की अलग तरीके से इस वर्ष तैयारी की है और हम लोग मना रहे हैं। पास में खड़े हैं हमारे बागड़ा समाज के अध्यक्ष जी हेमशंकर जी, पूर्व पार्षद मनोज जी, रामनिवास जी बुगालिया जी और महेश जी पारिक, मनोज जी, सब लोगों ने ये निर्णय लिया था कि इस वर्ष पटाखों के प्रदूषण से मुक्त दीपावली का प्रदर्शन करेंगे और दीपावली को हर्षोल्लास से मनाएंगे। और अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं। यहां नवजात शिशुओं का वजन अब डिजिटल वेट मशीन से किया जाएगा। इसके लिए जिला चिकित्सालय सहित 15 चिकित्सा संस्थाओं का चयन कर मशीनें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय में तो मशीनें लगाकर इसकी औपचारिक शुरुआत भी कर दी गई है। प्रतापगढ़ में डिजिटल मशीन जो वेट की मशीन है वो हमारे को 16 अलॉट की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति दी गई है और 2 तो हमने जिला चिकित्सालय में लिए हैं जहां हमारे डिलीवरी पॉइंट है, अमूमन जहां डिलीवरी अच्छी होती है, और 14 हमने डिलीवरी पॉइंट अंकित किया है हमारे पेरीफेरी में। ये कुल मिलाकर 16 हो गई हमारे यहाँ। तो 16 डिजिटल मशीनें अभी शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।